4.5 तो उतना ही दिख रहा है, यहाँ तक आपकी लाइन यही खींची गई थी ना, लेकिन लगभग में आपका 30 इंच इतना हो रहा है, दिख रहा है। पीस की लेंथ कैलकुलेशन हो गई, हमारे पास कुछ था या नहीं, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन हो गई। कैलकुलेशन फॉर्मूला का, जैसे मान लो आपके पास ये गारमेंट है, ठीक है, आप इसमें क्या पॉइंट समझोगे जिससे आपका पैटर्न बन जाए, ठीक है, आपके पास क्या क्या पॉइंट होने चाहिए वो भी बताए जाएंगे। आप अभी क्या समझ रहे हो जिससे हमारा गारमेंट पैटर्न बन जाए, ठीक है, बताओ, आइडिया लगाओ इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे ये गारमेंट है हमारा, यहाँ से दिख रहा है, सबसे पहले तो क्या होगा, आपकी लेंथ होगी 1 नंबर पे, ठीक, लेंथ किसकी होगी, गारमेंट या डिजाइन, पिक्चर है तो उस हिसाब से गारमेंट बना तो लंबाई ले ली। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, फिर नेक पे आओगे, नेक में क्या करना है आपको, विड्थ, ठीक है, और ड्रॉप, ड्रॉप में बैक फ्रंट दोनों आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे एक्रॉस शोल्डर, लग रहा है मेहनत करी आप लोगों ने, है ना, ठीक। चौथे नंबर पे एक्रॉस फ्रंट और आर्मोल, ठीक है, तो आर्मोल काउंट कर लो इसमें, ठीक। जब आर्मोल डालोगे तो आपका चेस्ट भी निकल के आ जाएगी, बिना चेस्ट के आर्मोल बना लोगे हैं, बन जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रह जाएगा, अगर मान लो पीस वेस्ट तक है तो वहाँ तक की लंबाई, अगर नहीं है उससे ज़्यादा है तो फिर इसकी बेस्ट पोजीशन का ऐड करेंगे इसमें, बेस्ट कितनी है, ठीक है, बेस्ट में इसका प्लेसमेंट आ जाएगा और बिर्थ आ जाएगी, मतलब चौड़ा कितना है और लंबाई कितनी है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। 6 नंबर में क्या है, हिप आ जाती है, उसमें आपका बॉटम भी आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। जब आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर इसमें क्या पॉइंट बचेगा फाइनल वाला, कि फिनिशिंग हमारी क्या रहनी है इसमें, गारमेंट में फिनिशिंग हमारी क्या रहेगी, ठीक। और दूसरा क्या रहेगा हमारा, डिजाइन हमारी फॉलो हो रही है कि नहीं। जब इतनी चीज़ें कैलकुलेट कर लोगे तो एक पॉइंट और बताओ उसमें, कितना है, एक और पॉइंट बताओ उसमें। फिनिशिंग में आपका सिलाई आ गया, डिजाइन में आपका लुक आ गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा, ठीक है, जब फिनिश करते हैं तो उसी में ही आ जाता है आपका बैलेंसिंग, ठीक है, जिसे आप डाल के नहीं चलते हो, ठीक। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। गारमेंट जब हम बनाते हैं, कोई भी गारमेंट, पहले मान लो हम कोई गारमेंट बना रहे हैं तो वो सिला कैसे जाएगा, पैटर्न कटता किस लिए, गारमेंट के लिए, ठीक है। जब आप मान लो कोई डिज़ाइन दे रहे हो, जब आप डिज़ाइन कोई देते हो तो उसको सबसे पहले जब काटते समय आपको ये ध्यान रखना है कि फिनिश कैसे होगा, इसमें से सिलाई कितने बच्चों को आती है, ठीक है, और जिनको नहीं आती है तो आप 1-1, 2-2 घंटा करके कंपनी में टाइम दे सकते हो, 2-4 दिन सीखोगे, आराम से सिलाई आपको आ जाएगी, ठीक है। कंपनी में चले जाओगे, आराम से आप सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको सीखना क्या क्या है, जैसे बैंडिंग में मार्जिन कितना लगता है, ठीक है, आपकी जैसे साइड सीम में मार्जिन कितना जाता है, बॉटम कितना फोल्ड होता है, पाइपिंग लग रही है तो क्या है, इनसाइड बाइंडिंग है क्या है, तो ये चीज़ें आपको पता चले, लब की सिलाई क्या है, पैर की सिलाई क्या है, ठीक है, ये आपको धीरे धीरे चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। इससे आपका फिनिशिंग का एक पॉइंट लगभग क्लियर में रहेगा। यहाँ तक चीज़ क्लियर है, समझ में आ रही है। अब जैसे मान लो मैंने इस पर लिखा, क्या क्या लिखा है, लेंथ क्या है, गारमेंट प्लस डिजाइन, ठीक है, ये क्या है, नेक विड्थ, और ये क्या है, एक्रॉस में आपका शोल्डर भी आ जाता है और फ्रंट भी आता है, ठीक। आर्म होल करेंगे तो चेस्ट भी काउंट होगा, अगर पीस छोटा है तो बॉटम यहीं आ जाएगा डायरेक्ट, अगर पीस बड़ा है तो फिर बेस्ट पोजीशन भी आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या रह जाएगा हमारा, हिप ले लो या बॉटम ले लो, या तो चीज़ क्लियर। ये तो हमारा ये चीज़ नहीं, गारमेंट को आइडेंटिफाई करने को, हम डिज़ाइन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यहाँ तो चीज़ क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आ जाओ, जैसे इसका डिज़ाइन का मान लो ये इधर है और ये भी इसका बैक है, दिख रहा है। अगर मान लो इसको हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी बेस्ट पोजीशन कितने पे है, और मान लो जैसे आपका नेक विड्थ कितनी है, फ्रंट नेक ड्रॉप कितनी है, तो वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको आता है इस चीज़ का। उससे पहले आप एक चीज़ समझ लो, जैसे मेरे पास ये है, इसकी आपको वैल्यू पता है, बताओ कितनी है, ठीक है, नहीं पता आपको। मैं क्या करता हूँ इसमें, देखो कुछ चीज़ें मैंने डिवाइडेड कर दी,
ऊपर की लगभग बराबर है और नीचे की लगभग आधी में आ गई, ठीक है। अगर हम अभी कोई हमें वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, अगर हम मान लो कोई वैल्यू, मान लो इस वाली लाइन को मैंने वैल्यू दे दी कितनी, 10 इंची दे दी, ठीक है, तो ये कितनी इंची का कॉलम होगा बताओ? 4.5 से भाग कर देंगे, 1 2 3 4, 4.5 ही तो हो रही लगभग। कहने को 10.5 जो वैल्यू है वो 4.5 से कॉलम हो रहा है, तो कितनी वैल्यू आएगी इस पे? ऐसे नहीं समझो, सिंपल सी भाषा समझो। कहने का मतलब ये है कि आप देसी में आ जाओ। तो देखो लग रहा है मैथ सही से नहीं पढ़ते हो, ठीक है, कोई दिक्कत ना। जैसे 10 इंची वैल्यू है, 10 इंची वैल्यू मेरी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। अगर मैं मान लो 2-2 इंची के कॉलम बनाता हूँ, जैसे मान लो 2 के ये बना दी, 2 की ये बना दी, 2 की ये, 2 के ये, फिर ये क्या रह जाएगा, 1 का रह गया, आधा है तो उसका। अब बची 1 इंची वैल्यू आपकी, हैं 1 इंची बची, तो ये अप्रोक्स कितनी आएगी, 1.1/4 के लगभग अप्रोक्स में आएगी, ठीक है। कुछ पॉइंट कम रहेंगे। यहाँ तो चीज़ क्लियर है। जैसे आपको मान लो 1 पॉइंट, या ऐसे मान लो आपका लगभग सूत में ले जाओगे तब भी नहीं आएगी आपकी, इतना लेके चलो, पॉइंट में निकालोगे तो आपको 2 पॉइंट लगभग आपके मान लो, जैसे आपके 25 पॉइंट पे होते हैं, आपका जैसे 25 पॉइंट होते हैं 2 सूत, तो ये आपके आएंगे 23-24 के लगभग पॉइंट आएंगे, या 22 आ जाएंगे आपको अप्रोक्स, ठीक है। इसका कैलकुलेट करके दिखाओ भाई मैथ में, मोबाइल वाले हो। 2.2 वैल्यू आ रही है इसकी, एक सूत पे, ठीक है। कितनी आ रही है, 2.2, ठीक है। मतलब 2 सूत से कम है, तो हमने इसको अप्रोक्स में क्यों लिखा है, इसलिए क्योंकि 2 सूत के लगभग में है, ठीक है। कहने का मतलब आधे में से आधे सूत की वैल्यू कम है। एक सूत में हमारे कितने पॉइंट होते हैं, 12.5। एक सूत में कितने पॉइंट होते हैं, 12.5। 12.5 की जगह आप मान लो 12 पॉइंट हैं, 12 हैं, तो इसमें से एक सूत को 4 जगह भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3, तो 25 में से 3 ही तो पॉइंट कम हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो आधे एक सूत का चौथाई भाग कम हो रहा है, तो वो अप्रोक्स में काउंट हो जाएगा, उसकी कोई नीड नहीं है। यहाँ तो चीज़ क्लियर है, आप इस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। इस पर एक और आ जाओ एग्जाम्पल के लिए। मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ से यहाँ तक दे दिया, ठीक। अब मैं इसमें लाइन डाल देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, लगभग बराबर है, ऊपर वाली थोड़ी कम लग रही है, यही है। अगर मान लो हमें इस पर पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी, मैंने मान लो 6 इंची डाल दी, कितनी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू, 6 इंची, तो आप कैसे डिवाइड करोगे, कितने, लगभग मान लो 1 2 3 4, 4.5 के लगभग है पॉइंट, ठीक है। कितने हैं, 4.5, तो अप्रॉक्स में 4.5, तो उसी हिसाब से भाग दे दो, अपने आप निकल के आ जाएगी, ठीक है। इससे आपका समझने में बस इतना आएगा कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पॉइंट पे आ गया, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, जैसे मान लो मेरे क्या है, लंबाई काउंट करेंगे, नी कितने पे आता है आपका, नी कितने पे आता है पहले ये बताओ, 40 पे आता है HPS से, ठीक है। नी आपको दिख रहा है इस डब्बी में। अब नी से ऊपर जैसे ये है, और हिप कहाँ होगी लगभग अप्रोक्स उसकी, यहाँ होगी, और क्रॉच हिप होगी उसकी और क्रॉच कितना होगा, 4 इंची नीचे उससे क्रॉच होगा, ठीक है। क्रॉच और हिप में कितना वेरिएशन रहता है, हैं 4 इंची का लगभग, ठीक है। और HPS से क्रॉच कितने पे आता है, 28 इंची पे, ठीक है। ये क्रॉच की वैल्यू जब बढ़ जाती है, जब आप कोई जंपसूट वगैरह बना रहे होते हैं, आपने क्रॉच का ध्यान नहीं दिया तो वो क्या होगा, टाइट हो जाएगा, ठीक है। कम से कम आप जैसे 28 का है तो कम से कम आप 2 इंची लूज करके बनाओ, क्योंकि कोई पहनेगा तो उसे बैठेगा भी, तो बैठने उठने में थोड़ा कंफर्ट रहना चाहिए। ज़्यादा चीज़ें क्लियर है। तो क्रॉच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ड्रेस में तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्रेस में आपका ये मेजरिंग का पॉइंट काम करेगा। किसी का काम करेगा, मेजरिंग का। अब इसकी लंबाई बताओ कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। अब देखो उसमें से कुछ पॉइंट निकाल, जैसे बस्ट पॉइंट, बस्ट है, जैसे मान लो अपेक्स पॉइंट है ये, ठीक है, ये कितने पर रहता है, 10 इंची पर रहता है, ठीक है। 40 पे, 40 में हमने कितनी वैल्यू कम कर दी, 10 इंची। अब कितने बचे, 30 इंची बची है आपके पास में वैल्यू, और 30 इंची वैल्यू में आपके पास में यहाँ से आ जाऊँ, जैसे ये वैल्यू है, और यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू 30 इंची है, ठीक है।
अब बताओ इसकी एग्जैक्ट लेंथ कितनी होगी। इसको मैं डिवाइड कर लूँ, हाफ में दिख रहा है कि ऊपर नीचे है थोड़ा, 19-20 तो चल जाएगा, 19-20 में कोई दिक्कत ना, ठीक है। अप्रॉक्स में थोड़ा बहुत चल जाता है, लेंथ में आपका 1 आध इंची होगा तो चल जाता है, उतना कोई इशू नहीं रहता है। जैसे हमने ये पॉइंट लगा दिए, अब कितने 1 2 3 4 कितने लगे, 4 लगे, तो ये कितने होंगे पॉइंट, एक पे कितनी आएगी 7.5। इतना समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? नहीं, इतना किसको समझ में नहीं आ रही है बताओ, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? इतना सबको आ रहा है। इधर देखो तो 7.5 ही हो गई, 7.5 ये और 7.5 ये, कितनी होगी वैल्यू हैं, 22.5, 22.5 और 10 कितनी हो गई, 32.5 प्लस इसमें 10 करेंगे, ठीक है। तो इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं आप, लगभग 32 से 33 इंची के बीच में है, ठीक है। वैल्यू आपकी 32 से 33 इंची के बीच में है, ये आपकी आ गई लगभग, ठीक है, अप्रॉक्स में आपकी वैल्यू आ गई। अब इसकी जगह आप मान लो 28 बना दो या फिर आप 38 बना दो, तो सामने वालों को क्या लगेगी, गड़बड़ देखेगी, सिंपल सी, ठीक है। इससे आप एक अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, दिख रहा है? अब मान लो इसी पीस को हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं। लंबाई काउंट हो गई, लंबाई कितनी है हमारी, हाँ लंबाई लिख दो इसकी 32 से 33 इंची, ठीक है, अप्रोक्स में हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। अब आ जाओ जैसे, ठीक, एपेक्स पॉइंट। अब यहाँ पे ये पॉइंट कितने पर रहता है, 10 इंची पर रहता है, ठीक, और ये वैल्यू कितने पे आती है, लगभग 7.5 पे आती है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी ऊपर वाला हटा दो, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट आपका रहता है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 10 इंची है। अब 10 इंची है, तो मैं हाफ लगा दूं, यहाँ से आपकी 10 है और यहाँ से वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो मैं गले का यहाँ से पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है भाई चलो। इसमें लगभग मान लो आपका पॉइंट हाफ ये होगा, ज़्यादा लग गया, थोड़ा सा लगा, ज़्यादा लग गया है ना ये, ठीक, और लगभग आपका ये सही लगे हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन है, फिर भी हल्का फुल्का है, चल जाएगा उतना। तो जैसे हमारा यहाँ पे कितना वेरिएशन रहता है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 10 इंची है। 10 इंची को मैंने 4 जगह डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, ठीक है। नीचे हमारा हल्का ज़्यादा ही है, यहाँ तो चीज़ क्लियर है। यहाँ तक तो आपकी मान लो ये वाला पॉइंट है, जैसे यहाँ तक तो आपकी ये हो गई 2.5 इंची और ये हो गई यहाँ तक 3 इंची, तो यहाँ तक तो हो गई हमारी फ्रंट नेक ड्रॉप जो आपकी मिनिमम बेस में चलती है, ठीक। अगर आप उसको पॉइंट ना कैलकुलेट करके आप डायरेक्ट करो, जैसे यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो ये मान लो आपकी 2.5 है, कितनी है, 2.5 है, थोड़ा प्लस है तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 सूत या 2 सूत में बढ़ा लेता हूँ वैल्यू को, प्लस मैंने अप्रोक्स मान लिया, मानने के लिए फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी इसको चीज़ को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, मैंने मान लो जैसे एक लाइन डाल दी, ठीक, इसकी लंबाई कितनी थी हमारी, 10 थी, मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को बराबर डिवाइड कर दिया। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी बनेगी बीच की, 2.5 इंची। अब यहाँ कितनी बन रही है, 1 2 3, कितनी है, 3 बन रही है, कितनी वैल्यू आएगी इसकी अप्रॉक्स, 7 से लेकर नीचे वाला पॉइंट बड़ा है, नीचे का प्लस है तो प्लस करना पड़ेगा ना, 2.5 की जगह जब 7 से लेके, हाँ 7 से लेके 7.25 कर दो, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा भी कर दी तो आप 7.5 भी कर दोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो अप्रोक्स में काउंट हो जाएगी, ठीक है। आपका ये होगा कि वैल्यू आपकी एकदम ये नहीं लगेगी आपने एकदम घटिया बना दी है, कि चाहिए थी और इतनी आपने बना दी 6 इंची, तो वहाँ थोड़ा अजीब लगेगा आपको, ठीक है। गले में जैसे पोजीशन से आपको 2-3 सूत आधा इंची चल जाएगी, नेक विड्थ में आपका वही रहता है 2-3 सूत चल जाएगी, लंबाई में आपका होता है 1 आध इंची चल जाएगी। तो ये पोजीशंस होती हैं, इनको कैलकुलेशन आपको बॉडी से ही मिलेगा, ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना, सारी कैलकुलेशन आपकी बॉडी में ही रखी है। यहाँ तो चीज़ क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लो यहाँ तक तो आपका गला हो गया, यही रहता है, और यहाँ से यहाँ तक शोल्डर कितना रहता है, कितना, 14.5, मान लो, कहने का मतलब हमारा रहता है 14 से 14.5, ठीक है। पर हमारी जब भी जैसे पॉप स्लीव या थोड़ा शोल्डर चढ़ी हुई स्लीव दिखे आपको, तो उसमें क्या रखते हैं, शोल्डर थोड़ा कम रखते हैं,
क्योंकि शोल्डर कम रखेंगे हम तभी तो बाजू चढ़ी हुई दिखेगी। अगर हम शोल्डर ज़्यादा रखेंगे तो बाजू उतर जाएगी, तो पफ वगैरह टाइप का कुछ दिखेगा नहीं। अगर आप डिजाइन में देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। दिख रहा है थोड़ी चढ़ी हुई बाजू, ठीक है। हमने मान लो इसको आधा इंची चढ़ रही है और इधर से भी मान ली हमने आधा इंची चढ़ रही है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई? 13 से 13.5 इंची रह गई। ज़्यादा चीज़ें क्लियर है? हम काम करते हैं 13.5 पे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक मेरी वैल्यू कितनी है? 13.5। 13.5 में से कितनी निकाल देंगे? 6। तो कितनी बची? 7.5, ठीक है। 7.5 की आधी कितनी आएगी? क्योंकि अब हम एक शोल्डर नाप रहे हैं, कितनी आएगी? 3.75, ठीक है। लगभग हमारी जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है? 3.75 है, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइडेशन कर लूँ। एक मेरा पॉइंट ये हो गया, दिखना रहा। एलो लगाता हूँ, ठीक है भाई सिरो, क्योंकि मुझे थोड़ी लाइट दिख रही है इस पे ऊपर, ज़्यादा मैंने पिक्चर ऊपर कर दी है। और ऐसे ही होगी, ठीक है। सही आए पॉइंट? 1 2 3 3.5 में पॉइंट में आ गए। कहने का मतलब ये आप आधा इंची मान लो और इसे 1 इंची से प्लस प्लस हल्का मान लो, ठीक है। आप इसमें कैलकुलेट करके बताओ इसकी नेक विड्थ कितनी आएगी। आपके पास जो कैलकुलेशन है, नेक विड्थ कितनी आएगी। यहाँ से यहाँ तक तो वैल्यू हो गई आपकी 6 तो हो गई, ठीक है। अगर मान लो हमारा यहाँ तक, मान लो जैसे यहाँ से यहाँ तक कवर हो रहा है पॉइंट, कितना है? और यही वैल्यू आप इधर भी देख लो, ठीक है। उधर क्लियर ना हो तो मैं इधर दिखा देता हूँ, ठीक। इसमें थोड़े पास पास लगे, जैसे ये पॉइंट 1 2 3, ठीक है। इस वाले का पॉइंट यहाँ एंड पे है, ये आया बाजू में अब, ठीक है। यहाँ तक है इसकी बाजू, ठीक है। ऐसे है, आप इधर कैलकुलेट कर लो, चाहे आपको दिख रही हो तो इधर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इससे आपकी निकल के आएगी नेक विड्थ। इससे कैसे निकल के आएगी? जैसे मैंने मान लो यहाँ से आप काट दे रहा हूँ इतना, इधर थोड़ा खिचड़ी लग रहा है। जैसे ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक टोटल वैल्यू कितनी है? 3.3/4 या 75, ठीक है। कैसे भी लिख लो, यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब ये देखो इतने जो कॉमे हैं आपके कितने में कैलकुलेट हो रहे हैं? 3.25 इंची में है। अब ये अप्रोक्स किस चीज़ के जा रहे हैं? अब जैसे मान लो आपका शोल्डर जैसे यहाँ पे है, ये देख रहे हो, यहाँ पे तो इधर हो जा रहा है। अब इधर जब हम आ रहे हैं जैसे इस वाले पॉइंट पे, तो हमारा शोल्डर इतना ही दिख रहा है, यही है। इसमें ये भी हो सकता है जैसे इस वाली साइड का मेरा है शोल्डर, इधर आ गया हो, अगला आगे आ जाएगा, तो जैसे आपको दिख रहा होगा बैक का पीछे नेक दिख रहा है, पर इसमें देखेंगे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि बॉडी पे ये खिंच के चढ़ गया है और ये वाला हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो हमें पोजीशन कौन सी काउंट करनी है? नॉर्मल, ठीक है। अगर मान लो 6 इंची आपका नेक विड्थ है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू हमारी कितनी थी? 3.75, मान लो 3.25 इंची। अब इसको डिवाइड कर लो कितने भाग में आपके जा रही है, ठीक है। मैंने बराबर भागों में डिवाइड कर दी, ठीक है। अब बताओ कितनी वैल्यू आएगी एक पॉइंट पे? हैं? एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की? बताओ। लगभग 7.5 सूत के लगभग होगी, यही होगी। हाँ, 15/16, 7 सूतों का पॉइंट आ जाएगा आपका 15/16, ठीक है। 7.5 सूत ऐसे लिखा जाएगा। एक पॉइंट पे आपकी लगभग इतनी वैल्यू है, ठीक। अब आपका दिख रहा है पॉइंट आपका, जैसे नॉर्मली नापोगे तो आपका प्लस दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब मैं इसको देखो यहाँ से पकड़ रहा हूँ, इसमें चल जाएगा बाइट, ठीक है। ये वैल्यू है, ये दिख रहा है, इतनी वैल्यू बस प्लस है उस वाले में, दिख रही है? दिख रही है कि नहीं इस वाले शोल्डर में? तो इतनी वैल्यू कितनी हो गई? इसका लगभग तीसरा भाग होगा ये एक कॉलम का। कहने का मतलब आपका लगभग 2 से 2.25 सूत प्लस होगी, ठीक है। आप 2.25 सूत ले लो, ठीक है। तो आपका ये भी पॉइंट बन जाएगा। कितनी हो जाएगी? 1 इंची 1/4 का हमने मान लिया शोल्डर है। ये जो हमारा शोल्डर है कितना है? 1 इंची 1 सूत 2 सूत का। ज़्यादा चीज़ क्लियर है? टोटल वैल्यू हमारी कितनी है? 3.75। 3.75 में से एक माइनस करो, बताओ 1.1/4 कितना आएगा?
2 इंची 2.5 हो गया। अब देखो यहां से वैल्यू देखो, ये आपका जैसे इधर तो चढ़ा हुआ है, जैसे ये गला देखोगे ये दिख रहा है, ये है, और शोल्डर आपका बस ये है इतना, 8.5 ठीक है। 2.5 इधर हो गया और 2.5 इधर, कितना हो गया 5, और उसमें कितनी हो गई आपकी 6, कितनी हो गई 6, 6 किसमें हो गई नेक विड्थ में, ठीक है। हमारा कितना हो रहा है टोटल, अप्रोक्स आ रहा है हमारा 11 के लगभग, ठीक है। तो हम इसको कितना करेंगे 10.5 इंची से लेके 11 इंची में हम अप्रोक्स में इसको डाल देंगे, ठीक है। 10.5 से लेके अप्रोक्स हमारा 11 में होगा, ठीक है। और शोल्डर हमारा कितना होगा 1.25 इंची से लेके, नहीं 1.5 इंची नहीं, आपका 1 इंची 3 सूत, ठीक है। 1 इंची आपका आ जाएगा, 3 सूत कैसे लिखेंगे भाई सरो, ऐसे इतना डाल दो, मतलब 1 सूत का वेरिएशन दोगे, 1 सूत का वेरिएशन दोगे, शोल्डर में बहुत फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब शोल्डर आपका 1.5 इंची से कम है और 1.25 इंची से ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ें क्लियर है। नेक जो है आपकी मान लो 2.5 इंची से कम है और 2 सवा 2 से ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ क्लियर है। तो हमने उसी चीज़ को कैलकुलेट कर दिया इधर, 10.5 से लेके 11 तक आपका क्या हो जाएगा नेक विड्थ हो गई, ठीक। और यहाँ से आपका शोल्डर कितना हो गया 1.5 से इतना, मान लो आपने 1.25 माना है तो 1.25 आपका इधर हो गया, 1.25 इधर हो गया। 1 इंची 3 सूत माना है तो 1 इंची 3 सूत इधर, 2 इंची 6 सूत हो गया शोल्डर टोटल, ठीक। अब प्लस आपकी 6 इंची आपकी हो गई नेक, यहाँ चीज़ क्लियर है, 6 इंची नेक, और ये, और यहाँ पे कितना रह गया आपका 2 इंची 3 सूत से लेके और 2 इंची 2 सूत तक, मतलब आधा इंची तक, 2.5 मतलब 2.5 इंची तक, 2 इंची 3 सूत से लेकर 2.5 इंची तक आपका क्या आ रहा है, ये स्पेस वाला एरिया आ रहा है हमारा, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू मान लो, उसको टोटल कैलकुलेट कर लो, कितनी करनी है आपको टोटल, टोटल 13.5, क्योंकि हम आधा इंची चढ़ा के चल रहे हैं ना शोल्डर, हमें टोटल कितनी करनी है 13.5। 13.5 कैसे करोगे, देखो ये हो गया शोल्डर आपका कितना है 2.25 और 6 कितना हो गया 8 इंची 6 सूत। अब बताओ कितना कम बचा इसमें नेक, इस ये वाला जो फैब्रिक है ये कितना बचा 13.5 में से हैं, कितना बचेगा, सही से कैलकुलेट करो। देखो 2 सूत तो आपका इसमें बच रहा है ना, 2 सूत इसमें बच रहा है, कितना हो गया ये 9 और 1 10 हो गया, 3 हमारा बचा, कितना होगा 4 तो यही हो गया, और 2 सूत होगा 4.25 हो गया, हमारा कितना है 13.5, तो कितना हो रहा है लगभग 4.25, 4.75, 4.25 ऐड करेंगे तब इसमें कितना हो जाएगा 13.5, 9.25 में अगर 4.25 ऐड करते तो कितना होगा हमारा 13.5, यही है हमारा। अब इसको देसी भाषा हम समझो, कैसे समझोगे, हमारा क्या है नेक हमने मान लो यहाँ से यहाँ तक कितनी मानी है 13.5, 13.5 में से हमने कितना मान लिया इसको 1 इंची, 1 इंची एग्जैक्ट वैल्यू देनी पड़ेगी अभी, मान लो 1 इंची आपका 3 सूत हमने मान लिया शोल्डर है इसका, ठीक। और बाकी बचा नेक का पार्ट है, नेक का पार्ट कितना है 3.75 आएगा, कितना आएगा इतना आएगा आई थिंक, है ना 2.5 आएगा, कम आएगा नहीं 2.3/8 ऐसे आएगा, तभी तो होगा ये। कितनी हो गई टोटल वैल्यू 1 2 3 और 3 सूती है, 3 सूती है 6 सूत, ठीक है। टोटल कितनी हो गई हमारी 3 पॉइंट, यही तो निकालनी थी आपको, ठीक है। अब जो ये वाली जो वैल्यू है आपकी, इधर देखो ये जो वैल्यू है कितनी है 2 सूत, 2 इंची 3 सूत, इधर वाले इधर देख लो 2 इंची 3 सूत ये हो गई आपकी, और 2 इंची 3 सूत ये हो गई, कितनी हो गई, लाठी खाने का मन कर रहा है तुम्हारा, कितना हो गया 4.75, 4.75 और 6 इंची कितना हो गया हैं 10.75,
तो हमने कितनी रखी है इसकी 10 इंची से लेके 11 इंची तक नेक विड्थ हो गई इसकी। और अगर शोल्डर हमारा रहेगा तो 1 इंची 2 सूत से लेके 1 इंची 3 सूत, ठीक है, 3/8 इतना रहेगा, ठीक। बाकी आपका शोल्डर आ गया। ऐसे आप नेक को कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको वैल्यू पता हो या ना हो, ठीक है। इसमें मैंने कोई वैल्यू आपकी पहले नहीं डाली और ना कोई बाद में ऐड करी है। हमने अपना क्या हुआ बेस उठाया है कि हमारा जो बेस रहता क्या है, बेस रहता है उसके साथ साथ हमने ये ऐड किया है इसमें कि पहना कैसे गया है, ठीक है। जब भी आपको गैदर लगे और थोड़ी बाजू चढ़ी हुई ऊपर लगे तो आप कम से कम आप आधा इंची चढ़ा दो। यहाँ से चीज़ क्लियर। अगर नॉर्मल लग रही है गैदर तो नॉर्मल में भी रहती है पर उनमें बाजू नहीं चढ़ती है, ठीक है। पफ स्लीव है, पफ स्लीव में आपका आधा इंची पौन इंची तक आपकी बाजू चढ़ी रहेगी। जितनी बाजू आपकी चढ़ी रहेगी उतना अच्छा पफ बनेगा, ठीक है। शोल्डर जितना थोड़ा कम रखेंगे हाँ उतना पफ ज़्यादा दिखेगा। अगर मान लो मैंने प्लेन एरिया पे पफ बना तो यहाँ तो रुकेगा ही नहीं, जितना हमारा बॉडी पर रहेगा उतना आपको दिखेगा। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। इसका क्या आया बताओ। नेक ड्रॉप आपने निकाल ली, कितनी थी, लाठी खाओ कभी तुम, 7.25 इंची अप्रोक्स में थी, ऐसे ही थी, ठीक है। 7.5 नहीं बताई गई थी क्योंकि ये वाला कॉलम हमारा बड़ा था एपेक्स पॉइंट से, यही था ना। यहाँ तो चीज़ क्लियर है। अब आ जाओ दोबारा, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देते हो। आपको एक ही पिक्चर में सोचना है, 10 बार सोचो। ये कितनी पोजीशन हो गई 10। एक सीम आपकी ये है और एक ये है, ऐसे ही है। देखो बेल्ट लगे वो लग रही है ना लास्ट तक, इसमें एक ही है, 2 है ना। अब आप इस बेस्ट पोजीशन को कैसे पहुंचाने के, कहाँ पर है, कितनी पोजीशन पे। जैसे मान लो किसी ने ही बना दी, मान लो कोई बना देता है इसको 15 इंची पे, कोई 16 इंची पे, कोई 15.5, कोई 14, कोई 13.5 दे रहा है, कोई दे रहा है 13, कोई दे रहा है 13.25, कोई दे रहा है 12.5 पे लगाओ, ठीक है। तो इसमें बहुत वेरिएशन हो गया। आप इसको एक लगभग में अप्रोक्स में आ जाएं तो आप एक आइडिया कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको पहले सबसे पहले ये बस्ट पॉइंट देखना पड़ेगा। ये एरिया है, यही है ना, ये अपेक्स पॉइंट हो गया। ये सर्कल कितने में करता है 2.5 में और 2.5 में, यही है। यहाँ तक कितनी वैल्यू हो गई 12.5। अब मान लो 12.5 है तो जस्ट में कोई सीम तो देगा नहीं, थोड़ी तो उतारेगा, चाहे 2 सूत उतारे चाहे आधा इंची उतारे। यहाँ तो चीज़ क्लियर है। तो हमारी कितनी हो जाएगी अप्रोक्स 13 इंची पे। यहाँ तो चीज़ क्लियर है। अब 13 पे क्यों हुए, क्योंकि इसमें डबल लग रही है, इसमें वेस्ट कट कर रखी है। अब इसकी लंबाई कितनी होगी बेल्ट की, जो आप इधर देख के बता सकते हो, ये वाली हैं, बताओ 1.25 है। इससे चौड़ा, इससे तो पतला तो शोल्डर लग रहा है। तुमने 1 इंची 3 सूत का तुमने शोल्डर दिया है, ठीक है। उससे तो तुम्हारा चौड़ा ही है। अरे तुम 30 में ही दो, अभी 2.25 इंची रेयर केस में थी, या 2.25 इतना रहता है। और सिंपल सी दिख रही है कि वो 2 इंची की है। 2 इंची का रीजन ये रहता है कि जैसे बेस्ट पोजीशन जो है, मान लो अंडर बस्ट पे आए हम 13 इंची पे, 2 इंची आ गया तो जो गारमेंट की जो बेस्ट पोजीशन हो गई कितने पे हो गई हमारे यहाँ के 15 इंची पे हो गई, ठीक है। अगर हमारा गारमेंट और थोड़ा रहता तो 15.5 पे हो जाता नीचे, यही रहता ना। अगर ये पोजीशन नीचे रहती तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। ऐसे आप आइडिया लगाओगे। ये चीज़ क्लियर है। हमने मान लिया इस पोजीशन कितने पे आ रही है 15 पे आ रही है, ठीक है। 15 की जगह आप 15.25 भी डाल सकते हो, ठीक है। 2 सूट से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। वो इसलिए डाल सकते हो क्योंकि पीस चढ़ा हुआ है बॉडी पे, तो फैब्रिक हाइट में भी ले रहा होगा, जैसे आपका 1 सेंटीमीटर ले जाता है, तो आप उसके लिए अपना 2 सूट 3 सूट अपना प्लस कर सकते हो। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब मान लो जैसे ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, लंबाई कितनी थी हमारी 32 से लेके 33 इंची तक। यहाँ तो चीज़ क्लियर है। अब बताओ ये वाला पार्ट बड़ा लग रहा है या ये वाला बड़ा लग रहा है, नीचे वाला लग रहा है। देखो 15 दूनी 30 तो लगभग आपका यही आ रहा होगा, दिख रहा है। तो 2-2.5 इंची वैल्यू यही निकाली गई थी। यहाँ तो चीज़ क्लियर है। अब आ जाओ उसमें कैलकुलेशन करने के लिए। ये कितने पे हमारा वैल्यू 15 पे, और ये कितनी रह गई हमारी 17 रह गई। 17 से लेकर 18 तक है, यही है ना। अब इसको डिवाइड फिर कर लो, इसको भी डिवाइड कर लो। हम कहीं पे भी अपने पॉइंट लगा रहे हैं, हम लाइंस को देख के लगाएंगे। मैंने लाइंस पे लगाया, सही लगाया भी सिरो, डिफरेंट है ऊपर नीचे का, लगभग ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है। 4 पॉइंट है, वैल्यू कितनी है 18 मान लो या 17 मान लो, जो भी मान लिया आपको, ठीक है। एक पॉइंट में कितनी वैल्यू आ रही है, अगर मान लो हम 18 ले रहे हैं तो 4.5,
यहाँ तक चीज़ क्लियर है? 4.5 आ जाएगी। ये फ्रिल की लेंथ बताओ इस वाले पैनल की कितनी आएगी? किसकी सर? इस वाले पैनल की लेंथ 4.5 और इसका आधा 4.5 इसका आधा लाठी खाओगे? अरे इस पैनल का आधा है 6.25 है। 6.25 की जगह आप मान दो 7 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो ऊपर का पैनल आपका बड़ा है, ठीक है। आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास है इसलिए मजे आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? और ये वाला मान लो जैसे मैंने 2.5 इंची ऊपर दे दिया, 2 इंची हमने नीचे ले लिया। अब मान लो 2 इंची और ये 4.5 इंची कितना हुआ? ये 7 का है तो ये हमारा 6.5 का है। 7 और 6.5 18 में से निकालो कितने बचे? अरे कैसे कैलकुलेशन करते हो भाई? देखो 7 निकाले कितने बचे? 11, ठीक है। और फिर कितने का 6.5 निकालेंगे तो कितने बचे? 6.5 11 में से हैं 4.5 तो उतना ही दिख रहा है। यहाँ तक आपकी लाइन यही खींची गई थी ना, लेकिन लगभग में आपका 30 इंच इतना हो रहा है, दिख रहा है। पीस की लेंथ कैलकुलेशन हो गई। हमारे पास कुछ था या नहीं? कुछ नहीं था, कैलकुलेशन हो गई। कैलकुलेशन फॉर्मूला करने का सिंपल सा सिद्धांत है, इसको आप समझो और जहाँ पे भी इक्वल लगा दो वही वैल्यू बना दो। यहाँ तो चीज़ क्लियर है? अब आ जाओ बाजू पे। बाजू हमारी क्या है? ये है और आधा इंची हमारी प्लस है ऊपर को। अब बाजू की लंबाई बताओ ये कितनी होगी, ठीक है। मैं इसका ये भी दिखा देता हूँ बैक पोजीशन। फुल बाजू कितनी होती है आपकी? 24 और एक बाजू ऐसे भी रहती है जैसे 21-22 इंची। कप वगैरह होगा तो आपकी बाजू यहाँ आएगी, ये वाली हड्डी रहती है, ये इन दोनों के बीच में आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक अपनी काउंट करके बाजू चलोगे, ये आपकी बाजू है। आपने देखो कप आप जब भी पहनोगे तो बाजू थोड़ी खिसकी रहती है ऊपर को, रहती है नहीं, और उसको फ्री कर दो आपको लगभग यहाँ पे या इससे दोनों के बीच में घूमती रहेगी, ठीक है। अब मान लो फुल बाजू की लंबाई बताओ मेरे को कितनी आती है? 24। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? 24 में जैसे मैं एक एंगल बनाऊं, ये क्या है हमारी बाजू, ठीक है। ये लंबाई कितनी है? 24, लगभग 1/4 ये आ जाता है। 1 2 3 ये हो गया, ठीक है। इक्वल होंगे हल्का हल्का, 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट और 4 पार्ट। हमने मान लो अप्रॉक्सीमेट 4 पार्ट काट दिए। कितनी कितनी लंबाई हो गई इस पर? 6, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली शॉर्ट स्लिप में आता है। और यहाँ तक की वैल्यू आ रही है, जैसे आपके 1/2 इंची यहाँ आ रही है, 1/2 इंची यहाँ तक आ रही है, ये कितने में आएंगे? हाफ में। वैल्यू की पोजीशन जब बदलेगी, जब मान लो जैसे कोई भी पोजीशन के हाफ से ज़्यादा निकल जाएगा, जैसे हाफ से ऊपर नीचे आ गया तो फिर वो 3/4 में ही काउंट होगा। आपने देखा होगा 15 इंची लंबाई है तब भी वो 3/4 में, 15.5 तब भी 3/4 में, और 16 तब भी, 18 तब भी, 19 है तब भी तो वो 3/4 में ही है। कहने का मतलब है कि जब बाजू की लंबाई के हाफ से जब नीचे निकलता है तो वो उसी में रहता है, उसी में काउंटिंग में आएगा। यहाँ तो चीज़ क्लियर है? वो मान लो जैसे मान लो आपकी 3/4 बाजू की लंबाई है 18 इंची, ठीक है। 16 होती है, हम उसको ही बोलते हैं 16 में 18 में कितना वेरिएशन रहा? 2 इंची का। हमारे कॉलम में कितना है? 3 इंची का। अगर 3 इंची से ज़्यादा क्रॉस कर जाएगी तब वैल्यू की वैल्यू जो होगी तब जाके चेंज करेंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। एल्बो आपके कितने पे आती है? 12 पे आपकी हाफ हो जाती है। एल्बो में हम आधी इंची प्लस रहती है। देखो मेरी ये हड्डी है, ठीक है, और यहाँ से मेरी ये वाली जो हड्डी है वो नीचे है। अब मैं कोई सीम वगैरह दूंगा तो यहाँ तो नहीं दे सकता, ठीक है। ऊपर नीचे करके दूँ तो ये वाली पोजीशन जो मेरी है, इधर आओ एक बार मैं इसमें दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये है, इसमें ज़्यादा समझ में छोड़ो। जैसे ये हड्डी दिख रही है इनकी, और एक पॉइंट ये है, ये दिख रहा है। दोनों में कम से कम आधा इंची का लगभग वेरिएशन रहता है। जैसे ये दोनों पॉइंट देखोगे लगभग आधा इंची का। तो हम जो बाजू रखते हैं, एल्बो हमारी इस वाले पॉइंट पे ली जाती है। कितनी आएगी? 12.5। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कभी भी जैसे एल्बो पे आपका सीम नहीं देते हैं, या तो सीम फ्लेयर में हो तो चल जाएगी, ज़्यादा फिट होगा तो सीम नहीं देंगे। सीम में क्या है, जैसे आपने देखा बगल वगैरह में अगर जैसे टाइट आ जाए आपका आर्मोल वगैरह तो काटने लगता है, आप 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते उसे, ठीक है। जैसे कोई गारमेंट लिया, जैसे आपने बनियान ले ली, आपने जैसे बी नेक ले ली, कुछ भी ले ली, उसके आर्मोल वगैरह टाइट हो, आप देखना उसमें छिल जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। समझ में आ रहा है? एल्बो कितनी आई हमारी? 12.5 पे। और ये बाजू कहाँ तक आ रही है? ये बाजू कहाँ तक रही है? एल्बो से एल्बो से आधा इंच ऊपर।
ऊपर है नीचे है, आपको ये भी काउंट करना पड़ेगा, ये जो सिमट रहा है, हाँ नीचे ही। ठीक है, ये जो काउंट हो रहा है ये भी काउंट होगा कि आधा इंची फोल्ड रहा है तो आधा ऐसे होगा, जैसे मान लो मेरा गारमेंट है, मैंने आधा इंची फोल्ड कर दिया ऐसे, 1 इंच फोल्ड है। आधा फोल्ड है तो 1 इंची गया, ठीक है, ये भी आपका काउंट रहेगा, प्लस बाजू भी रहेगी। और मैंने कहा था कि एल्बो पे कभी ज़्यादातर सीम नहीं देते हैं, ठीक है। तो जैसे एल्बो मान लो हमारी 12.5 है, 1 इंची तो आपने प्लस कर दी, कितने हो गई 13.5, आधा इंची आपके यहाँ प्लस है 14 हो गई, 14 14.5, 14 से लेके 15 इंची के मैं बाजू बालू डाल दूँ, ठीक है, थोड़ा ऊपर करेंगे तो वहीं आ जाएगी, 2-2.5 इंची का आपका अच्छा सा आ जाएगा, ठीक है। 1 इंची फोल्ड हो जाएगी, आधा इंची निकल जाएगी, तो आप कितनी डाल के चलोगे, 14 से 15, ज़्यादा करो तो 14 से 14.5 कर दो, ठीक है, बाजू आ गई। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है। ये आपके सिर्फ अभी आप प्लेसमेंट समझ रहे हो, इसके बाद जो आपकी क्लास रहेगी इसमें आप फुलनेस समझोगे कि जैसे मान लो बाजू पे मान लो ये फैब्रिक है मेरा कितना है, अगर मैं बाजू की ओपनिंग डाल रहा हूँ तो मेरा कितना है, ये बॉडी से मेरा ये पॉइंट है ये कितना है, समझ में आया। ये चीज़ों में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे।